So good afternoon friends. Today is 14 September 21 और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम डेली करंट अफेयर्स के अपडेट देने वाले हैं, तो उसी सीरीज में हम लोग अभी सेकेंड अपडेट दे रहे हैं। अब ये अपडेट रहने वाला है जापान वर्सेस चाइना। तो उनका जो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है दैट इज सेनकाकू आइलैंड, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट ये। सो लेट्स मूव। तो सेनकाकू आइलैंड का ये एरियल व्यू है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे जोन दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पर मेरा जो कर्सर मूव कर रहा है ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है चाइना का, चाइना एयर स्पेस, और ये जो रिस्ट्रिक्टेड जोन है जापान एयर स्पेस है। आप सेनकाकू आइलैंड का जो लोकेशन है उसको आप देख लीजिए, यहाँ पे जापान है और यहाँ पे आइलैंड है ताइवान के पास। सेनकाकू आइलैंड जो है, ये सेनकाकू जो है ये एज पर जापानीज नोमेनक्लेचर है, और चाइना के हिसाब से इसे ये लोग डाइयू आइलैंड बोलते हैं। अभी जापान का ये बोलना है कि चाइनीज जो वेसल्स है या फिर मिलिट्री उनके जो शिप्स हैं वो जापान के जो वाटर्स है वहां पे उन्होंने कई बार एंट्री की है और वायलेशन किया है। अब हमें स्टडी करना है कि ये सेनकाकू आइलैंड जो है इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि चाइना के पास वैसे ही बहुत बड़ा लैंड है, और इतना बड़ा लैंड होने के बावजूद चाइना जो है वो सेनकाकू आइलैंड के पीछे क्यों लगा है। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो डेफिनेटली होगा, तो उस रीजन को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी फर्स्ट रीजन ये है कि वो अनइनहैबिटेड आइलैंड है। अनइनहैबिटेड का मतलब होता है कि अनऑक्युपाइड, वो खाली आइलैंड है। अभी खाली आइलैंड है तो उसमें फायदा क्या हो सकता है। देखो इसमें क्या होता है कि शेल्टर्ड फ्रॉम ह्यूमन, इसका मतलब है कि वहां पे ह्यूमन बीइंग का प्रेजेंस नहीं है, तो इसलिए जो नेचुरल चीजें हैं वहां पे, जो वाइल्ड लाइफ है, जो कुछ स्पीसीज है, प्लांट्स है, कुछ सी बर्ड्स है, वो रिजर्व्ड है अभी भी, तो वो जो है काफी अच्छी नेचुरल वेल्थ हो सकती है। ये एक फर्स्ट रीजन है। सेकेंड है ऑयल रिजर्वायर। ली सिक्वो, ये कोरियन साइंटिस्ट है या फिर एकेडमिक है, इन्होंने ये बोला है कि 1970 के बाद वहां पर ऑयल रिजर्व है, ऐसा प्रूफ हुआ था। उसके बाद चाइना जो है उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया, क्योंकि उसे क्या चाहिए, ऑयल चाहिए। चाइना जो है डेवलप्ड कंट्री है, और वहां पे डेवलपमेंट को उसको उसका जो पेस है उसको कंटिन्यू रखने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत है। आपको अच्छी तरह से पता है कि एनर्जी हमें कई सारी चीजों से मिलती है। फर्स्ट एनर्जी सोर्स है अपना सन, सोलर एनर्जी, लेकिन सोलर एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हमें ऑयल और नेचुरल गैस, इस एनर्जी पे डिपेंड रहने की जरूरत है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि चाइना सेनकाकू आइलैंड को लेने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है। अब आप ये मैप देखेंगे तो मैप से आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे प्रूवन रिजर्वायर है। ओके, ये जो है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इस एरियाज के अंदर रिजर्वायर है। ओके, तो आप देखो ये सेनकाकू आइलैंड का जो लोकेशन है उस हिसाब से आप देखेंगे तो वहां पर बहुत रिच गैस और ऑयल की रिजर्वायर्स है। थर्ड आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब ये होता है कोई भी कंट्री है उसका जो बाउंड्री होता है उस बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब लगभग 300 किलोमीटर का डिस्टेंस जो होता है, उस एरिया के अंदर वो कंट्री फिशिंग कर सकती है, ऑयल एक्सट्रैक्शन कर सकती है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कर सकती है। वो जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है वो कंट्री का खुद का होता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये सारी कंट्रीज जो है, जापान हो गया, ताइवान हो गया, या फिर जो भी आसपास की कंट्रीज है, उनके अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स है, क्योंकि वो जो एरियाज है उनके वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं। ओके, तो ये इसके पीछे एक रीजन है। फिर आता है कि शिपिंग लेन। अभी आप देखेंगे ताइवान, मेरा कर्सर आ रहा है, ताइवान के आगे है सेनकाकू आइलैंड, और उसी आइलैंड के पास से ये शिपिंग रूट क्रॉस हो रहा है। तो चाइना का ये भी पर्पस है कि अगर अब सेनकाकू आइलैंड अगर उसके हाथ में रहेगा तो वहां पर वो मिलिट्री बेस बनाएगा, और ये जो शिपिंग रूट है इसको वो आराम से हैंडल कर सकता है। फोर्थ है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। अभी आप देखेंगे यहाँ पे एयर डिफेंस,
जापान का जो एयर डिफेंस है वो ग्रीन में दिया है। अब देखिए उसका एयर डिफेंस कितना बड़ा है। सेकंड साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का हमने यहाँ पे ब्लू में मार्क किया है। चाइना का जो एयर डिफेंस है रेड में मार्क किया है, और ताइवान का जो है हमने यहाँ पे येलो में मार्क किया। अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सारी जगह पे जो है ये एयर डिफेंस इनका जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे इनके डिस्प्यूट्स है। अभी यहाँ पे आता है फिफ्थ पॉइंट, मैरीटाइम हॉटस्पॉट या कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे कई सारे आइलैंड्स हैं, जैसे कुरिल आइलैंड है, सेनकाकू है, लैंडकोट रॉक्स, स्ट्रॉलबॉक, पैरासेल, स्पार्टली। इन आइलैंड्स के ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, क्योंकि हर कंट्री जो है आसपास का वो उसे क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन ईस्ट एशिया। अभी यूएसए को इस एरिया में मिलिट्री का प्रेजेंस रखने की जरूरत क्या? मिलिट्री का प्रेजेंस देखिए, साउथ कोरिया के अंदर 19,200 यूएसए की आर्मी है, 250 नेवी, 8,800 मरीन्स और 250 उनकी एयरफोर्स। उसी तरह जापान में देखेंगे आप लोग 2,321 उनकी आर्मी है, 19,000 के ऊपर उनकी नेवी है, 15,000 उनकी मरीन्स है और 12,000 के ऊपर उनका एयरफोर्स है। सेकेंडली यूएस ने फिलीपाइंस के अंदर भी अपने डिफेंस फोर्स बढ़ाना स्टार्ट कर दी है, थाईलैंड में भी स्टार्ट कर दी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ये सब मिलिट्री का प्रेजेंस रखने की उनको जरूरत क्या है? यस, डेफिनेटली इस एरिया में मिलिट्री प्रेजेंस रखने का रीजन ये है कि वो जो चाइना का ग्रोइंग थ्रेट है उसे वो चेक में रखना चाहते हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि यूएसए जो है हर जगह पे अपनी मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वो रखना चाहता है। ओके, इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एक चीज बताने वाला हूं कि यूएसए का जो पूरा का पूरा शिफ्ट है मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्री से हटके अभी एशिया पे आ चुका है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है वो, उसे जरूर देखना। अभी ये सारी एक्टिविटीज हो रही है, इसलिए जापान क्या कर रहा है कि अपना अलाइज या अपनी फ्रेंड्स जो है उनके साथ वो क्या कर रहा है, डील कर रहा है, पार्टनरशिप्स कर रहा है। जैसे उन्होंने यूएसए के साथ किया है, ओके, मिलिट्री कोऑपरेशन किया है, उसी तरह से उन्होंने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया के साथ पार्टनरशिप की है, डिफेंस डील की है, और वियतनाम के साथ उन्होंने लेटेस्ट डिफेंस डील की है। तो ये सारा चीज करने के पीछे रीजन ये है कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। हमें सबको पता है कि जापान के पास स्ट्रेंथ है, लेकिन वो जापान इज अ स्मॉल कंट्री और चाइना के साथ वो ओपन वॉर के अंदर कभी जीत नहीं सकता, इसलिए वो अलाइज बनाना चाहता है। अभी हमने जितना भी पढ़ा है उसके बारे में हम समराइज करते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा अनइनहेबिटेड लैंड। ओके, इसका मतलब है सेनकाकू आइलैंड के ऊपर लोग नहीं रहते, इसलिए वहां पे एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ओके, ऑयल रिजर्वायर 1970s के बाद जब ये मालूम पड़ा कि उस एरिया के अंदर रिजर्वायर है ऑयल के, तब जाके वहां पे लोगों का इंटरेस्ट, खासकर चाइना का इंटरेस्ट वहां पे जगा है। की शिपिंग लेन, शिप का जो रूट है वो सेनकाकू आइलैंड से क्रॉस होता है। एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, इसका मतलब है कि वहां पे एयर डिफेंस जो है वहां पे उनका क्लैशिंग होता है, क्योंकि वो एयर डिफेंस की लाइंस एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है। मैरीटाइम हॉटस्पॉट, इसमें हमने देखा कि कम से कम 6 से 7 आइलैंड्स हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन ईस्ट एशिया, यूएस ने क्या किया है कि अपने मिलिट्री का जो प्रेजेंस है वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसे थ्रेट लग रहा है चाइना की तरफ से। एंड जापान इज साइनिंग डिफेंस डील। जापान डिफेंस डील साइन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने अलाइज बढ़ाना चाहता है। तो ये हमने समराइज किया है। तो हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है गैलेक्सी फाउंडेशन। आई एम द ट्रेनर, माय नेम इज अनंत दुशिंग, माय नंबर इज 10। एंड मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग डिफेंस की जो एग्जामिनेशंस है, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, आईनीट, टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो भी एग्जामिनेशंस हैं, सारी एग्जामिनेशंस के बाद आपको एसएसबी देना होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू देना होता है। उस एसएसबी के लिए हम लोग स्पेशली ट्रेन करते हैं। ओके, और जो भी अपनी लाइफ में डिफेंस फोर्सेस के बारे में जानना चाहता है या फिर बहुत ज्यादा सीरियस है, खासकर ऑफिसर बनना चाहता है, तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कीजिए, हम उसे अच्छी तरह से गाइड करेंगे और हमें खुशी होगी आपकी हेल्प करने के लिए। और ये जो डेली का हम लोग